एक बार एक संत के पास अपने को जानने के लिए और खुद को पहचानने के लिए 3 युवक आए और तीनों युवक को संत कहते हैं कि इसके पहले तुम खुद को जानने की यात्रा पर निकलो, एक छोटा सा सभी लोग काम कराओ। उन्होंने तीनों युवकों को एक एक कबूतर दिया और कहा कि तुम ऐसी जगह पर जाकर के इन कबूतरों की गर्दन मरोड़ना जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। तीनों युवक खुशी खुशी कबूतर लेकर चले गए। एक युवक एक गली में गया, सोचा एकदम अभी सुनसान है, दोपहर है, सब लोग सो रहे होंगे, इसलिए कोई देख नहीं रहा होगा। उसने गर्दन मरोड़ी और संत के पास दे दिया। उसमें से एक दूसरा युवक जब कबूतर को लेकर गया, दिन था, फिर दिन में देखा कहीं से कोई मुझे देख रहा होगा, वो एक कोने में गया, वहाँ भी देखा हो सकता है कोई बालकनी से या कहीं से देख रहा हो। फिर सोचा क्यों ना हम रात का इंतजार कर लेते हैं। जब रात हुई, देखा कि अब सब लोग सो गए होंगे, तब वह युवक एक अंधेरे कोने में गया, उस कबूतर की गर्दन मरोड़ी और वो भी मरे हुए कबूतर को आकर संत को दे दिया। उनमें से एक तीसरा युवक भी यही करना चाहता था। उसने पहले दिन को चाहा कि गर्दन मरोड़ लूं, फिर वो लगा उसको कि कोई ना कोई मुझे देख रहा होगा, रात का इंतजार किया। वो रात को जैसे ही एकदम सुनसान अंधेरी रात में एक कोने में कबूतर की गर्दन मरोड़नी चाहिए तो देखा चांद तारे देख रहे हैं। तो फिर उसने क्या किया कि ऊपर से चांद तारे ना दिए तो उसने एक कुएं में जाकर के सीढ़ियों से उतरकर अतल गहराइयों में गया। जैसे ही उसने हाथ रखा कबूतर की गर्दन मरोड़ने के लिए तो देखा कि कबूतर की 2 आंखें चमक रही हैं, वो उसको देख रही हैं। तो वो फिर रुक गया। एक उसने तब और उपाय किया, उसने एक पट्टी निकाली और कबूतर की आंख में बांध दी। तब उसको लगा कि शायद कबूतर अब हमें देख नहीं पाएगा। उसने क्या किया, पट्टी लगाने के बाद जैसे ही एकदम से उसकी गर्दन मरोड़ना चाहा तो उसकी अपनी आंख 2 कबूतर पर पड़ी। तो लगा कि मैं तो देख ही रहा हूं ये। और गुरुजी ने कहा था कि ऐसी जगह जाकर मरोड़ना जहां कोई भी ना देख रहा हो। वो यह सोच करके घबरा गया कि यदि हम ऐसे समय में जब हम स्वयं देख रहे हैं कबूतर का गर्दन मरोड़ते हुए, तो ये कैसे संभव हो है कि हम उसका गर्दन मरोड़ें और गुरुजी के पास जाकर दे दें और यह कहें कि मैंने ये गुरुजी ये गर्दन मरोड़ दी, अब ये लीजिए आप अपना कबूतर। उसको उस समय एहसास हो गया कि कहीं भी चले जाएं, कितनी भी गहनतम अंधकार में चले जाएं, कोई ना कोई तो है जो मुझे देख रहा होगा। वह वहां से निराश होकर गया। वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जब नहीं लौटा, वापस नहीं आया, तो उन दोनों युवकों को संत ने कहा कि उसको तीसरे को खोज कर लाओ। वो गया तो एक डरा सहमा कुएं के बाहर बैठा हुआ था और जब उसको पकड़ के संत के सामने उपस्थित किया गया तो वो संत से क्या बोलता है निराशा भरी शब्दों में कि गुरुजी मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम कितने भी गहनतम अंधकार में चले जाएं, कोई ना कोई तो हमें देख रहा होगा, क्योंकि हम कितने भी गहनतम अंधकार में चले जाएं, मैं तो शेष रह ही जाता हूं किसी भी चीज को देखने के लिए। इतना सुनना था कि संत ने, और तीसरा युवक जो इतने दिनों बाद उनके सामने उपस्थित हुआ, वो कहा कि तुम रुक जाओ, तुम जो है जीवन की परीक्षा में सफल हुए। और उन दोनों को कहा कि तुम यहाँ से जाओ, तुम कोई जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। जीवन के प्रति भी मुझे लगता है ये कहानी और स्वयं के खोजने के लिए कहानी कि जीवन जो है, कोई भी किसी का भी जीवन एक ऐसे आत्मावलोकन से शुरू होता है जहां जाकर के व्यक्ति अपनी पहचान करता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें स्टीफन स्पिलबर्ग का याद आता है। आज से 4-5 वर्ष पहले उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान के लिए बुलाया गया था, जहां उन्होंने कहा कि जब मैं 10वीं और 12वीं का पढ़ाई कर रहा था तब तक तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो मुझे पता चला कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फीस नहीं दे पाऊंगा और मेरे घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कोई बड़ा काम कर पाऊं। तो उन्होंने एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियो में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक नौकरी ज्वाइन कर ली, जो असिस्टेंट एडिटर और या कहें कि ट्रेनी एडिटर की नौकरी थी। और धीरे धीरे वो काम में इतना मच गए कि फिर उन्हें वक्त ही नहीं मिला कि वो फिर दोबारा पढ़ पाते। लेकिन 1-2 साल बाद वहाँ यूनिवर्सल स्टूडियो में काम करते हुए
स्टीफन स्पीलबर्ग को लगा कि अंततः हम इस पढ़ाई के माध्यम से पाना क्या चाहते हैं। उनको महसूस हुआ कि ये सिनेमा स्टडी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका भी तो लक्ष्य यही है कि वहाँ पढ़ाई करके हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा एडिटर बनना है, एक अच्छा फिल्म डायरेक्टर बनना है। और अंततः मैं वहाँ तो पहुँच ही गया हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम इसी में रम कर काम करें। जब उनको यह पता चला कि हमारा जीवन का लक्ष्य यही है, तो हमें वो संत की वाणी याद आती है कि आत्मावलोकन वह चीज है जहां भी आप चले जाएं कहीं ना कहीं तो मैं शेष रहता हूं अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। जिस दिन मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को जीवन का ये सूत्र पता चल जाता है, वहीं से उसकी जिंदगी का वास्तविक आरंभ प्रारंभ हो जाता है। अब सिर्फ आत्मावलोकन से काम नहीं चलता है जीवन में। आत्मावलोकन से एक और बड़ी चीज होती है जिसे हम सबको समझने की जरूरत है, और वो चीज क्या है? वो चीज है अंतर्ज्ञान। आत्मावलोकन और अंतर्ज्ञान दोनों में यह बेसिक अंतर है, वह यह है कि आत्मावलोकन वह है जो हम सोचते हैं, जो हम अपने बारे में जानते हैं, लेकिन इससे आगे की जो सीढ़ी है वह है अंतर्ज्ञान, जिसके माध्यम से सिर्फ हम अपने आप को जांचते और परखते ही नहीं है, बल्कि हमें एहसास हो जाता है कि हमारे में क्या कमियां हैं और जिन कमियों की वजह से कोई भी किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है आत्मावलोकन के बाद अंतर्ज्ञान। इसी को स्टीफन स्पीलबर्ग कहते हैं कि जब मैं यूनिवर्सल स्टूडियो में काम कर रहा था तो मुझे अपने आप एक दिन अंतर्ज्ञान हुआ कि मैं इसी के लिए बना हूं। सिर्फ हमारा उद्देश्य जीवन का एक अच्छा फिल्म मेकर बनना है, वो चाहे पढ़ाई के माध्यम से प्राप्त करें या व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करें। तो उन्होंने तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक उनको जुरासिक पार्क के लिए 7 ऑस्कर अवार्ड नहीं मिल गए। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्ज्ञान ही वह चीज है जिसके माध्यम से हम स्वयं का आकलन करते हुए, स्वयं का असेसमेंट करते हुए हम अपने आप को जान पाते हैं कि हम किस चीज के लिए बने हैं। उदाहरण के लिए, आपको आर्मी में कमांडेंट बनना है और आपकी हाइट है 5 फीट 4 इंच, लेकिन उसमें मिनिमम योग्यता जो है 5 फीट 6 इंच की है। आप यह जानते हुए कि आप जो चाहते हैं, आप जो सोचते हैं, वह आपका आत्मावलोकन है। लेकिन अंतर्ज्ञान कहता है कि हम कमांडेंट इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमारी हाइट जो है 2 इंच जो रिक्वायर्ड हाइट है, जो योग्यता के लिए हमारी ऊंचाई चाहिए, वो कम है, इसलिए हम कमांडेंट नहीं बन पाएंगे। तो अंतर्ज्ञान कहता है आपके स्वयं का वास्तविक मूल्यांकन कीजिए, और जब आप बिल्कुल ये समझ जाते हैं कि हमारी परिस्थिति ये है, हमारे में कमजोरियां ये है, हमारी शक्ल सूरत ये है, हमारी पारिवारिक स्थिति ये है, इन सब का जिस दिन हमें ज्ञान हो जाता है, यही सबका आत्मावलोकन करते हुए जिस दिन अंतर्ज्ञान की ओर आप बढ़ जाते हैं और उस अंतर्ज्ञान को परखते हुए आप जीवन का कदम बढ़ा देते हैं, उस दिन आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। या अब हम यह जानने की कोशिश करें कि ऐसा अंतर्ज्ञान मिला किसे? तो जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना सिर्फ देख सकते थे, ना सिर्फ सुन सकते थे, ना सिर्फ चल सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी सफलता के ऐसे झंडे गाड़े जो एक सही सलामत व्यक्ति, जो हट्टा कट्टा व्यक्ति, जो एक ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने जीवन में नहीं हासिल कर पाता। उदाहरण के लिए हम लें संगीत इंडस्ट्री का से बहुत बड़ा जाना माना नाम रविंद्र जैन साहब, जिनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनको एहसास हुआ कि जब हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन हमारे कान अच्छे हैं जिसके माध्यम से हम चीज़ों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उन्होंने गानों को सुनना प्रारंभ किया, उसके माध्यम से अपनी उंगलियों को रियाज करना सा प्रारंभ किया और गाना प्रारंभ किया। तो रविंद्र जैन को फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा संगीतकार माना जाता है, ये हम सबको पता है। यही बात सूरदास के लिए होती है। सूरदास कहते हैं कि बचपन से अंधे थे। जब बचपन से अंधे थे तो उनको दीन दुनिया की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो दूसरों के व्यवहारिक ज्ञान से इतना ज्यादा प्रभावित थे, इतने ज्यादा बाहर की दुनिया को उन्होंने आत्मसात कर लिया कि वो कृष्ण के चरित्र को उनसे बड़ा लिखने वाला कोई लेखक हुआ ही नहीं पूरे भक्ति काल में। कबीर तो इनसे भी बहुत आगे थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तो अनपढ़ थे, लेकिन जब वो बोलते थे, जो उन्होंने लिखा आज भी उतना प्रासंगिक है जितना मध्यकाल में प्रासंगिक था। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं
जो अपने शरीर के माध्यम से सबका उपहास का पात्र बनते थे। कुल मिलाकर मेरा कहना है कि जीवन में जिस व्यक्ति को समय रहते स्वयं का आत्मावलोकन कर लेता है और उस आत्मावलोकन के बाद अंतर्ज्ञान की सीढ़ी तक पहुंच जाता है और अंतर्ज्ञान को समझ जाता है, तो मुझे लगता है उसी दिन से उसके जीवन की सिद्धि हो जाती है, उसी दिन से उसका जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।